हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक मान के चलो, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रह गया था फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते क्या है, उनको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा छोटे टॉपिक है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है एज फार एज आप 9th क्लास के बच्चे हो। बाकी तो डिटेल में हम समझ ही सकते हो। वैसे 10th में भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे बातें हैं, तो अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है 10th वाला लेक्चर पढ़ लो। पहले ही लेक्चर है शायद, केमिकल रिएक्शन नाम का जो चैप्टर है 10th का, वो पढ़ सकते हो। वैसे पहले 9th का ही पढ़ लो, 10th का क्या पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे कि नाम भी बोल रहा है फिजिकल। फिजिकल मतलब कोई चीज़ जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से होते हुए, फिजिकल चेंज है। तो कोई भी चेंजेस जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि कलर है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कलर में कोई चेंज हो रहा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हार्डनेस में कोई चेंज हो रहा है, मतलब भाई हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है, हार्डनेस में चेंज हो रहा है। उसकी फ्लूइडिटी में चेंज हो रहा है, मतलब फ्लूइडिटी मतलब कितना लिक्विड है कि मतलब थोड़ा पेस्ट फॉर्म है, मतलब क्या है, कहने मतलब कोई सी भी ऐसी चीज़ें जो फिजिकल है जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कलर, हार्डनेस, फ्लूइडिटी, इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। या वो भी जो भी चेंज हो रहे होते हैं इस तरीके के, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल इसका है कि आपके पास वाटर है, ये कंटेनर है आपके पास, है ना। फिजिकल चेंज का सबसे ईजी एग्जांपल जो बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है, ये कंटेनर है, इसमें ऐसे पानी है, पानी तो ब्लू कलर का होता है, ये देखिए पानी, ये कंटेनर में पानी है, ठीक है। इसको अगर मैं फ्रीज कर दूं, तो ये क्यूब मान लो, इस पानी से मैंने, इस सेम ही पानी से मैंने ऐसे आइस क्यूब बना दिए, फ्रीज करके आइस क्यूब बना दिए, आइस क्यूब बन गई, ठीक है। तो क्या है, ये तो वाटर था सिंपल, और ये आइस बन गई। तो ये फिजिकल चेंज हो गया ना, आप देख रहे हो ये स्टेट चेंज हो गया। पहले लिक्विड था और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो केमिकली तो ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, मतलब केमिकली तो दोनों H2O ही है। वाटर क्या होता है, H2O। तो केमिकली दोनों वाटर है, लेकिन फिजिकल चेंज आ गया है। तो इस तरीके के एग्जांपल समझ रहे हो, फिजिकली चेंज हो गया। पहले लिक्विड स्टेट में था, अभी सॉलिड स्टेट में आ गया इसको। तो जब मैंने इसको फ्रीज किया वाटर को, तो केमिकली सेम ही रहा, केमिकली तो वाटर ही है, लेकिन फिजिकली चेंज हो गया। तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। बात समझ में आ रही? तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द चेंजेस विच ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज नहीं आता, सिर्फ फिजिकली चेंज आता है। तो हम क्या फिजिकल चेंज के बारे में क्या लिखेंगे, द चेंजेस, क्या लिखेंगे, द चेंजेस विच ऑकर, द चेंजेस विच ऑकर विदाउट a change in chemical composition। मतलब जो केमिकल है वो उसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया, विदाउट अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में वाटर की बात कर रहे हैं, तो चेंज विच ऑकर विदाउट अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस और कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये आप एक तरह से डेफिनेशन की तरह आप बोल सकते हो इसको, रटने की तरह, लेकिन आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ जाओ। ये डेफिनेशन है, द चेंज विच ऑकर विदाउट अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस और कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा विदाउट अ चेंज, लेकिन उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आ गया। ऐसी, ये तो मैंने आपको फिजिकल बताया भाई, लिक्विड से सॉलिड हो गया, ऐसे कलर में भी चेंज आ जाए मान लो किसी सब्सटेंस के, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। बात समझ में आ गई? तो ये है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल चेंज। अब आप गैस कर पा रहे होंगे कि केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रही है। अब आप गैस कर पा रहे होंगे, फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होती नहीं, पर केमिकल चेंज में ऑब्वियसली, क्योंकि नाम ही इसका है केमिकल चेंज, तो मतलब केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रही है। इसका सबसे आसान एग्जांपल पता क्या है केमिकल चेंज का, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ केमिकल चेंज का, सबसे इजी एग्जाम्पल मान लो बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर या कुछ भी, जब हम उसको जलाएंगे तो आपको पता है उसका केमिकल कंपोजिशन पूरा बदल जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन पूरा का पूरा बदल जाएगा। अभी केमिकल पूरा बदल जाएंगे ना उसके, अगर हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो उसमें से स्मोक निकलेगा, तो उसका केमिकल कंपोजिशन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है।
ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो है वो उसके अंदर केमिकल चेंज आ गया, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब जैसे प्रीवियसली हमने देखा है यहाँ पर फिजिकल चेंज का हमने देखा, फिजिकल चेंज में केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, बस स्टेट चेंज हो गई। जैसे लिक्विड से ये पानी जो है, पानी मतलब H2O, पानी मतलब H2O, ये इस फॉर्म में भी H2O है, इस फॉर्म में भी H2O ही है, केमिकली सेम है, लेकिन फिजिकली चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया। ठीक है, इस तरह से फिजिकल चेंज, अगर कलर चेंज हो रहा है, हार्डनेस चेंज हो रही है, फ्लूइडिटी चेंज हो रही है, लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरीके को हम चेंज को बोलेंगे फिजिकल चेंज। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपका चेंज होगा। तो इसका एग्जांपल आप बर्निंग, मैंने को बोला बर्निंग ऑफ वुड या फिर कोल, या कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो, देखो सबसे आसान जो हम आसपास के सराउंडिंग में से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको केमिकल चेंज, रस्टिंग। एक और एग्जांपल देखो, बर्निंग तो आप कोई सी भी चीज़ लगा सकते हो, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारे एग्जांपल है। मतलब बर्निंग जब भी होती है तो केमिकल चेंज होता है। एक और एग्जांपल जो आसपास की लाइफ में आपने देखा वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ होती है रस्टिंग। रस्टिंग होता है, रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है, हम क्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, जंग लग जाता है, जब लोहे वगैरह पे जंग लग जाता है, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है, वो जैसे आयरन होता है, जैसे मान लो आयरन कोई रॉड है ना, ये आयरन रॉड है, तो इसको अगर हम ऑक्सीजन में, मतलब कि एयर में, एटमॉस्फेयर में ओपन रख देते हैं, तो आप नोटिस करना धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो इसका केमिकल चेंज हो गया, ये जो आयरन है इसका, इस आयरन जो सब्सटेंस है इसका केमिकल चेंज हो गया जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब वाटर के थोड़ा बहुत कंपोनेंट होते हैं, तो उस वजह से इस पर रस्ट लग जाता है, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा वगैरह होती है उससे रस्टिंग हो जाती है, और इससे जो आपका जो आयरन रॉड है, जो सब्सटेंस है, इसमें केमिकल चेंज आता है। तो एक और सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो है रस्टिंग। रस्टिंग भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज। रस्टिंग भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं इसकी, कि the substance which react with another substance to undergo change in chemical composition is called chemical change। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, when the substance react with another substance, when the substance react with another substance, मतलब कोई एक सब्सटेंस, जैसे इस केस में आपका ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रस्टिंग वाले केस में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो केमिकल चेंज हो गया, उसके अंदर रस्टिंग हो गई। हाँ, तो ऐसी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस किसी और दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, to undergo a change in chemical composition is called chemical reaction या फिर chemical change, chemical reaction या फिर chemical change। ठीक है, ये आप बोल सकते हो केमिकल चेंज का। और एग्जांपल मैंने आपको बताया दिया, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर या फिर रस्टिंग, ये सब क्या है, केमिकल चेंज के एग्जांपल। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें आप इतना ही समझो भी 9th क्लास के हिसाब से। बाकी और डिटेल में अगर आप किसी को पढ़ना हो तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। और अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप बताओ कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर शुरू करें कमेंट्स में, वरना मैं अपने हिसाब से शुरू कर दूंगा कोई भी नया चैप्टर। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ मेल आप कर सकते हो, LES यहाँ पर lescoachingrohit@gmail.com। अगर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो इस पर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।